पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं पुष्पेश सर आपके बीच उपस्थित हूँ। लद्दाख के बारे में जो है, पहले लद्दाख बॉर्डर पर समझौता, अब अजीत डोभाल जा रहे हैं चीन। जानिए क्या है एजेंडा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल कल चीन का दौरा करेंगे। वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए चीन जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन सीमा को लेकर यह बैठक 17 और 18 दिसंबर को होगी। इस दौरान डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग पी के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गलवान झड़प के बाद यह विशेष प्रतिनिधि स्तर की पहली वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच आखिरकार विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जो है दिसंबर 2019 में होगी। सूत्रों का कहना है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का उद्देश्य LAC मुद्दे को लेकर व्यापक समझ को बढ़ाना और इसके दीर्घकालिक समाधान की रूपरेखा तैयार करना। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद इस तरह का पहली वार्ता होगी। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए। सूत्रों का कहना है कि इस उच्च स्तरीय वार्ता के नतीजे से अगली कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का रास्ता साफ होगा। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद हो रही मुलाकात। यह वार्ता हाल में दिल्ली में आयोजित हुए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बैठक के दौरान आपसी सहमति से आयोजित की जा रही है। एक अस्थायी समाधान खोजना दोनों देशों के लिए अहम है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से LAC पर तनाव से द्विपक्षीय संबंध खराब हुए हैं। जानकारों का मानना है कि यह वार्ता दोनों देशों के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ शांति समाधान के लिए नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता भी बढ़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस वार्ता में दोनों देशों के बीच ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हाल में हुआ समझौता। LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच अक्टूबर में अहम समझौता हुआ। समझौते के तहत LAC पर फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे जून 2020 से पहले या जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक के बीच हिंसक झड़प के बाद वहां तनाव बना हुआ था। कई जगह ऐसी थी जहां पेट्रोलिंग रुक गई थी। भारत और चीन के बीच LAC पर 5 जगहों पर जो है देपशांग, डेमचौक, गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में संघर्ष था। 2020 के बाद कई दौर के बातचीत के बाद गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देश की सेनाएं पीछे हट गई। हालांकि देपशांग और डेमचौक में सेनाएं तैनात रहने से टकराव का खतरा बना हुआ था, लेकिन अब समझौता के बाद 5 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं हट गई और यहां पहले की तरह पेट्रोलिंग शुरू हो गई। देपशांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट में 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी के बीच ये सपाट इलाका भी है, जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों में किया जा सकता है। वहीं डेमचौक सिंधु नदी के पास पड़ता है।
अगर यहाँ पर चीन का नियंत्रण होता है तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा है। क्या है ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स? 1976 में भारत ने एलएसी पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट तय किए। पेट्रोलिंग पॉइंट 1 काराकोरम के पास है, जो 65 जो है चुमार में है। इस पेट्रोलिंग पॉइंट को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है। पेट्रोलिंग पॉइंट से भारत चीन के बीच सीमा तय नहीं हुई, लेकिन यह विवादित इलाके इन पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोनों देशों के सैनिक गश्त लगाते हैं। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल भी है। कभी कभी दोनों देश के सैनिक एक ही समय में पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल यह है कि अगर एक पक्ष को दूसरे की पेट्रोलिंग टीम दिख जाए तो वे वहीं रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ बोला नहीं जा सकता है, बल्कि बैनर दिखाया जाता है। भारत के बैनर में लिखा होता है, आप भारत के इलाके में हैं, वापस जाओ। इसी तरह चीन के बैनर में लिखा होता है, आप चीन के इलाके में हैं, वापस जाओ। हालिया सालों में देखने में आया है कि ऐसी स्थिति में दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने के बजाय आपस में भिड़ जाते हैं। यही वजह है एलएसी पर कई बार दोनों ओर से सैनिकों के बीच झड़प और धक्का मुक्की की खबरें आ रही है, लेकिन समझौते के बाद सीमा पर झड़प न होने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। इससे दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा भी कहा जाता है। यह सीमा 3 सेक्टरों ईस्टर्न, मिडिल, वेस्टर्न में बांटा गया है। लद्दाख जो है वेस्टर्न सेक्टर में आता है। भारत और चीन के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। इसकी वजह है चीन ही है। इसी वजह से विवाद का कोई हल नहीं निकल पाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता है, उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। इसी तरह से 2 मार्च 1963 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को जो है दे दी, जबकि लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा पहले से है। कुल मिलाकर जो है 43,000 और जो है 180 वर्ग किलोमीटर जो है जमीन पर चीन का जो है अभी भी कब्जा है भारत की जमीन पर। इस तरह से यह विवादित जो है सीमा समझौता है और जो है भारत के हक में अभी भी चीन में बहुत सारी जमीन है और जो है उस पर जो है भारत को जो है उस तरह से जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयास अपनी जमीन कोशिश करना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।